पहुंचे हैं, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत पहुंचे हैं, पूर्व सांसद सीआर चौधरी अंदर अपनी जगह बैठ चुके हैं और वो डेलीगेट्स जिनको बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, वो भी इस हॉल में पहुंचना शुरू हो गया है। हम अब बात करेंगे, जोराराम कुमावत हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन, और देखिए आप पाली, जालौर, सिरोही से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी बाहर हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? निश्चित रूप से पाली, जालौर और सिरोही से भी प्रवासी राजस्थानी बहुत सारे संख्या में है और अन्य जिलों से भी प्रवासी बहुत सारे राजस्थान से प्रवासी है। तो ये जो इन्वेस्टर मीट आयोजित हो रही है 9, 10, 11 तारीख को, इनमें प्रवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, विदेशी प्रवासी भी है। तो निश्चित रूप से वो राजस्थान में आकर के यहाँ अपने उद्योग लगाना चाहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ऊपर वो कुछ न कुछ करना चाहते हैं, उनके मन में एक है और इसी लिए वो यहाँ आए। सरकार के साथ में उन्होंने अनुबंध किया है और सरकार भी उनको सारी सुविधाएं, चाहे वो ज़मीन अलॉटमेंट का काम हो, एनओसी देने का काम हो या दूसरी जो भी सरकारी जो समस्याएं आती है, वो सारे समयबद्ध तरीके से निपटा करके उनको उनके एमओयू धरातल पर उतारने का काम करेगी। और आज 6500 प्रवासी राजस्थानी एक छत के नीचे यानी यहाँ मौजूद रहेंगे, 2 राज्यपाल संबोधित करेंगे, मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, तमाम चीज़ें सामने रखेंगे और वो डेलीगेट जो विदेश में बैठे हैं प्रवासी राजस्थानी, वो भी संबोधित करेंगे। आपने देखा होगा कल हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने देश भर से आए और विदेश से आए प्रवासियों को संबोधित किया और उनका मार्गदर्शन मिला। और निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि राजस्थान में संभावनाएं बहुत सारी है और इन्वेस्ट के लिए संभावना है, उनको जैसे पूरा कैसे करें इस दिशा में उन्होंने जो हमें सरकार को निर्देश दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसका पालन कर रहे हैं। और जो अभी 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं उनको हम धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार समयबद्ध तरीके से पूरा प्रयास करेगी। भाई पहले भी कई सरकारें आई और उन्होंने जैसे ऐसे ऐसे मीट आयोजित किए, लेकिन उन्होंने सरकार का जो साल होता है अंतिम साल उसमें आयोजन किया और उसमें फिर क्या है कि सरकार कई बार बदल जाती है तो उनका जो एमओयू किए हुए थे वो धरातल पर उतरते नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही साल में ये जो मीट आयोजित किए, तो इससे जो प्रवासी बंधु है, जो निवेशक है, जिन्होंने एमओयू किए, उनके एमओयू धरातल पर उतरने की पूरी संभावना है। निश्चित रूप से सरकार पूरा प्रयास करेगी कि इनके एमओयू को हम पूरा करें। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने पीएम की मौजूदगी में कल साफ भी कर दिया था कि आज समिट करी है, अब अगले 4 साल में जो जितने भी एमओयू हैं वो धरातल पर उतरेंगे, सारे इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत होगी, एक एक करके कदम आगे बढ़ाया जाएगा, लाखों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बिल्कुल, जैसे आज आपने देखा 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, तो ये एमओयू हुए सभी क्षेत्रों में हुए, कोई शिक्षा के क्षेत्र में भी हुआ है, ऊर्जा के क्षेत्र में भी हुआ है, पर्यटन के क्षेत्र में भी हुआ है, पशुपालन के क्षेत्र में हुआ है, डेयरी के सेक्टर में भी हुआ है। तो सभी सेक्टर में जो एमओयू हुए हैं इनको धरातल पर उतारने से निश्चित रूप से राजस्थान एक विकसित प्रदेश बनेगा, राजस्थान की जीडीपी में वृद्धि होगी, साथ ही साथ में इससे लाखों जो बेरोजगार युवा है उनको भी रोजगार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में जो बेरोजगार है उनको हम नौकरियां दें और मुख्यमंत्री जी सरकारी नौकरियां देने के प्रति भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने बजट में भी कहा था कि हम 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां इस 5 साल के कार्यकाल में देंगे। साथ ही साथ में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देंगे। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर है, इन्वेस्टर मीट इसी उद्देश्य से आयोजित की है कि हमारा प्रदेश कैसे विकसित प्रदेश बने और प्रदेश की जीडीपी कैसे बढ़े और साथ ही साथ में यहाँ रहने वाले बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, इस दिशा में सरकार का जो मंशा है उसी के अनुरूप लाखों लोगों को आने वाले समय में रोजगार मिलने वाला है। देखिए, कृषि और उससे संबद्ध विभागों के 60,000 करोड़ से अधिक के एमओयू हैं, पहली बार किसी सरकार ने किए हैं और संबद्ध जो विभाग है उसमें डेयरी पशुपालन भी शामिल है। तो निश्चित तौर पर किसानों को तो आगे बढ़ाया ही जाएगा और खेती किसानी से जुड़े युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। निश्चित रूप से कृषि और पशुपालन ये राजस्थान के मुख्य जो है व्यवसाय है और यहाँ 70% लोग हैं इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं।
तो इस क्षेत्र में जो एमओयू हुए निश्चित रूप से पहली बार हुए हैं और ये एमओयू धरातल पर उतरेंगे तो इससे जो कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए जो नए युवक हैं उनको और महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। और डेयरी सेक्टर में भी महिलाओं को वैसे भी हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन इन एमओयू से और भी ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। तो देखिए, जोराराम कुमावत ने साफ तौर पे कहा कि अगले 4 साल में सभी एमओयू धरातल पर उतरेंगे और जो नीड है कृषि, पशुपालन, डेयरी सही तमाम जो विभाग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। एक एक करके रोड मैप तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से काम चलेगा, किस तरीके से होगा और किस तरीके से चरणबद्ध रूप से एक एक एमओयू धरातल पर उतरेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ये लगातार सतत प्रक्रिया रहेगी और अगले 4 साल में 35 लाख करोड़ के एमओयू का लाभ राजस्थान को निश्चित तौर पर मिलेगा। और देखिए अब